we will discuss London theory and London equation. In 1935, London brothers F. London and H. London modified Maxwell equation. उन्होंने क्या किया, मैक्सवेल इक्वेशन को मॉडिफाई किया इसके लिए टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ सुपरकंडक्टिविटी के फिनोमिना को एक्सप्लेन किया एंड गेव ऑफ फेमस लंडन थ्योरी और एक फेमस लंडन थ्योरी दी एंड 2 लंडन इक्वेशंस दी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एवरी सुपर कंडक्टर, और जो सुपर कंडक्टर है वो क्या करता है, कंटेन करता है 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फर्स्ट नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स एंड सुपर इलेक्ट्रॉन्स. व्हेन टेम्परेचर ऑफ सुपर कंडक्टर, किसी सुपर कंडक्टर का हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो नॉर्मल नंबर ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं. व्हेन टेम्परेचर ऑफ सुपर कंडक्टर इज डिक्रीज, जो सुपर कंडक्टर के टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते हैं तो जो नंबर ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी उसके साथ डिक्रीज होते हैं एंड नंबर ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन्स वो इंक्रीज हो जाते हैं. ये 2 केस है. एट द 0 केल्विन टेम्परेचर पे ऑल इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सुपर कंडक्टर के वो हमारे पास सुपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 0 केल्विन पे वो ख़त्म हो जाते हैं. इस पूरी जो थ्योरी है इसको बेस मान के लंदन ब्रदर्स ने डेरिवेशन दिया है लंदन इक्वेशंस का, लंदन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. यहाँ पे हम डेरिवेशन देखते हैं लंदन इक्वेशन फर्स्ट का. एक सुपर कंडक्टर लिया है, स्पेसिमेन ऑफ सुपर कंडक्टर. इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है. इसको हमने पुट किया है 0 केल्विन टेम्परेचर पे, इसको पुट किया है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ई वेक्टर है. नंबर लेट ns बी द नंबर ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन्स इन ए यूनिट वॉल्यूम. यहाँ पे एक यूनिट वॉल्यूम लिया है हमने क्यूब के फॉर्म में ऑफ स्पेसिमेन ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटीरियल. अब इस जो एंड है स्पेसिमेन के, उसके एंड्स को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है. ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्ज है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव है, ये ड्रिफ्ट होगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. Let a constant electric field E vector is applied across the end of the superconductor. Then equation of motion for the super electrons. जो super electrons के लिए जो equation होगी motion की वो हम किसे देंगे, यूज़ करेंगे हम. जो E vector है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स बाय चार्ज. फोर्स को हम डिनोट करते हैं F vector बाय माइनस E चार्ज. चार्ज हमारे पास क्या है, माइनस E. देन हमारे पास फोर्स किसके इक्वल होगी, F वेक्टर इक्वल्स टू माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई वेक्टर. फोर्स हमारे पास ये आ गई यहाँ से. ये हमारे पास फोर्स है बाय द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. जो एम ए फोर्स हमारे पास ये कहाँ से आया है, ये न्यूटन सेकंड लॉ का यूज़ करके हमारे पास फोर्स होती है एम ए. ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन हमें पता है डी वी एस वेक्टर बाय डी टी होता है. ओके. इन दोनों को हमने इक्वल किया. इक्वल करने के बाद यहाँ पे हमने ए की वैल्यू पुट की. ये इक्वेशन आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन. डी वी एस बाई डी टी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, एम को इस साइड ले गए तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास सेकेंड. करंट डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, जे एस. जे एस हमारे पास करंट डेंसिटी होती है, वो किसके इक्वल होती है हमारे पास, माइनस एन एस वी एस वैक्टर ई. एस यहाँ पे यूज़ हुआ है फॉर द सुपर इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज़ हुआ है. इसको हमने इक्वेशन थर्ड नाम दिया है. अब इक्वेशन थर्ड को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी. टी के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. डी जे एस वैक्टर बाई डी टी इक्वल्स टू जो एन एस और ई है ये एज इट इज़ रहेंगे माइनस एन एस ई. और डेरिवेशन किसका होगा, डिफ्रेंशिएट हो रहा है हमारे पास डी वी एस वैक्टर बाई डी टी. इसको हमने फोर्थ इक्वेशन रख दिया. अब इक्वेशन फोर्थ में पुट कर रहे हैं हम वैल्यू डी वी एस बाई डी टी की वैल्यू इक्वेशन फोर्थ में इक्वेशन सेकेंड से पुट कर रहे हैं. इक्वेशन सेकंड से पुट कर रहे हैं. हमने पुट की, ये हमारे पास डी वी एस बाई डी टी की वैल्यू है, इस इक्वेशन में पुट की. ये किसके इक्वल आ गया, एन एस ई स्क्वायर ई वैक्टर बाय एम. तो डी जे एस वैक्टर बाय डी टी किसकी वैल्यू आ गई, एन एस ई स्क्वायर ई वैक्टर बाय एम. ये इक्वेशन हमारे पास आ गई फिफ्थ इक्वेशन. इस फिफ्थ इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं, लंदन फर्स्ट इक्वेशन. ओके. यही हमारे पास लंदन फर्स्ट इक्वेशन है जो हमें निकालनी थी. लेट ई वेक्टर इक्वल्स टू 0. जो इक्वेशन फिफ्थ है यहाँ पे, ये इक्वेशन फिफ्थ थी, इसमें हम जो ई वेक्टर है इसको क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं 0 इक्वल पुट कर रहे हैं. तो हमारे पास डी जे एस वैक्टर बाई डी टी है इक्वेशन फर्स्ट में, वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया. तो जे एस की वैल्यू किसके इक्वल है, कॉन्स्टेंट. ये हमारे पास कॉन्स्टेंट के इक्वल है.
बट नॉर्मल कंडक्टर है, ये हमारे पास किसका केस था, ये सुपर कंडक्टर का केस था। ये हमारे पास नॉर्मल कंडक्टर में जो जे वेक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है, सिग्मा ई वेक्टर के इक्वल होता है। ई वेक्टर हम क्या कर रहे हैं, जीरो ले रहे हैं, तो हमारे पास जे वेक्टर क्या आएगा, जीरो। ये किसके केस में है, नॉर्मल कंडक्टर के केस में। अब इक्वेशन फिफ्थ हमारे पास थी, जो इक्वेशन फिफ्थ है, यहाँ से हम किसकी ई वेक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे। इस टर्म्स को इस साइड ले आएंगे, ये नीचे आ जाएगी, तो हमारे पास ई वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमने ई वेक्टर निकाल लिया है। ये इक्वेशन हमने पुट कर दी, सिक्स्थ इक्वेशन हमने पुट कर दी। फॉर मैक्सवेल इक्वेशन का हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें मैक्सवेल इक्वेशन क्या लिया हमने, डेल क्रॉस ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस कर्ल बी वेक्टर बाई कर्ल टी। ये इक्वेशन हमने सेवंथ ली है। ये हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन है। अब मैक्सवेल इक्वेशन में जो हमारे पास ई वेक्टर है, इसकी वैल्यू हम सिक्स्थ इक्वेशन से लेंगे और इसमें हम पुट करेंगे यूजिंग सिक्स्थ एंड सेवन्थ। अब पुट कर रहे हैं डेल क्रॉस, यहाँ पे हमने ई वेक्टर की वैल्यू पुट की है m बाय एन एस ई स्केयर डी जे एस वैक्टर बाय डी टी इक्वल्स टू, इसके इक्वल है माइनस कर्ल बी वेक्टर बाय कर्ल टी। अब m बाय एन एस ई स्केयर को हमने बाहर ले लिया, अलग ले लिया है, और डेल क्रॉस डी जे एस वैक्टर बाय डी टी, ये किसके इक्वल आ गया, माइनस कर्ल बी वेक्टर बाय कर्ल टी। अब इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये वाले टर्म थी इसको हमने बाहर ले लिया, m बाय एन एस ई स्केयर, इंटीग्रेशन का साइन डेल क्रॉस डी जे एस वैक्टर बाय डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन, लिमिट लगा रहे हैं बी नोट से बी वेक्टर, कर्ल बी बाय कर्ल टी डी टी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास डी जे एस का इंटीग्रेशन करके क्या आएगा, जे एस, और ये हमारे पास एज इट इज़, तो ये क्या आएगा, m बाय एन एस ई स्केयर डेल क्रॉस जे एस, किसके इक्वल आ गया, ये माइनस एज इट इज़, इसका जब हमने इंटीग्रेशन क्या है आया हमारे पास बी वेक्टर, लिमिट हमने पुट की बी नोट वेक्टर से बी वेक्टर, ये हमने लिमिट पुट कर दी, m बाय एन एस ई स्केयर डेल क्रॉस जे एस, यहाँ पे हमने लिमिट पुट करने के बाद क्या है हमारे पास माइनस बी वेक्टर, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बी नोट वेक्टर, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अकॉर्डिंग टू मिजनर इफेक्ट का यूज़ करेंगे। मिजनर इफेक्ट का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास जो बी नोट वेक्टर है वो हमारे पास क्या आ गया, जीरो हम ले रहे हैं, मिजनर इफेक्ट के अकॉर्डिंग है ये हमारे पास। जब इस पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में तो क्या आएगा हमारे पास m एन एस ई स्केयर डेल क्रॉस जे वेक्टर, किसके इक्वल आ गया, माइनस बी वेक्टर होगी, ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए अब इस वाले टर्म को हम उस साइड लेके जाएंगे। देखो डेल क्रॉस जे एस इक्वल्स टू माइनस बी एज इट इज़, और यहाँ पे जो m बाय एन एस ई स्केयर था इसको इस साइड ले आया तो m नीचे आ गया, एन एस ई स्केयर ऊपर आ गया, तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास आई, इसको हमने नाम दे दिया, एट्थ इक्वेशन नोट कर दिया, और यही हमारे पास क्या है, लर्नर सेकेंड इक्वेशन। हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन यहाँ से ड्राइव कर दी। थैंक यू।